Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video I will tell you about the most important letters for your board exam कि ऐसे कौन से लेटर्स हैं कि आपको वो लाजमी तौर पे मेमोराइज़ करके जाने चाहिए, जिनकी प्रेपरेशन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ऐसे लेटर्स जो आपको स्किप नहीं करने चाहिए और ऐसे लेटर्स के स्टेटमेंट्स जो आपको लाजमी तौर पे उसकी जो है लेटर बॉडी है वो आपको लाजमी तौर पे याद होनी चाहिए। फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल कि मैंने लेटर का जो पैटर्न है वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। यू कैन विजिट माई चैनल एंड वॉच दैट वीडियो। इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से आप लेटर में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और इफ़ अगर खुदा न खास्ता अगर आपको कोई ऐसा लेटर आ जाता है, कोई लेटर की ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है कि वो आपको लेटर नहीं आता, आपने उसको प्रिपेयर नहीं किया हुआ, तो आप फिर भी उसमें से 10 में से 5 नंबर किस तरह से फ्री में हासिल कर सकते हैं। तो अभी फ़ौरन जाएं और जाके वो वीडियो लाजमी देखें, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो कि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से लेटर्स की स्टेटमेंट्स हैं जो आपको जो है अच्छे तरीके से उसकी जो लेटर बॉडी है वो अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर जो है वो है आपका टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ। अच्छा, ये जो मेरे आपके सामने लिस्ट शो हो रही है, ये लेटर्स की वो लिस्ट है जो आपके पंजाब टेक्स्ट बुक जो ग्रामर है उसमें ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। इन्हीं स्टेटमेंट्स में से मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वैसे तो ये सारे जो आपके टेक्स्ट बुक ग्रामर में मौजूद हैं आपको ये सारे अच्छे तरीके से याद करने चाहिए, बट इफ़ अगर आपको याद नहीं है तो एटलीस्ट ऐसे कौन से लेटर्स हैं जो आपको कम से कम वो तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फर्स्ट वाला लेटर आपको नज़र आ रहा है जिसमें आपने लेटर लिखना है अपनी मदर को जो वरीड है आपकी हेल्थ के बारे में, ठीक है। तो ये वाला लेटर अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट लेटर की बात करें तो वो इसी से आगे वाला जो लेटर है सेकंड वाला कि राइट द लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ़ योर मदर। मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि आपने जब लेटर की स्टेटमेंट पढ़नी है तो बहुत ध्यान से पढ़नी है। बस जल्दी में आपने कुछ वर्ड्स देखे और आपने खुशी से जी ये मुझे तो आता है और फ़ौरन आप लिखने लग जाएँ, तो ऐसा ना हो कि स्टेटमेंट कुछ और हो और आप लिख कुछ और आएँ, ठीक है। तो आपने ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप ये देखें जो फर्स्ट वाला लेटर है और सेकंड वाला, इसमें मोस्टली जो वर्ड्स हैं वो सेम है, लाइक मदर की हेल्थ एंड आपकी हेल्थ, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आप जो लेटर है वो किसके बारे में आपने लिखना है। अपनी मदर को लिखना है अपनी हेल्थ के बारे में, या आप अपने फादर को लिख रहे हैं उनकी हेल्थ का पूछने के लिए, सॉरी मदर की हेल्थ का पूछने के लिए, फादर की नहीं, ठीक है। तो मतलब आप फादर को लेटर लिख रहे हैं और उनसे ये पूछ रहे हैं आपकी मदर की हेल्थ जो है वो कैसी है, ठीक है। तो आपने ये दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखना है, इनको मिक्स नहीं होने देना। आपने ध्यान से देखना है कि आपको कौन सा लेटर आया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इम्पॉर्टेंट लेटर्स ये दो हो गए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेटर की बात करें तो वो आ जाता है हमारे पास फोर्थ लेटर, राइट द लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। यानी अभी आपने कोई टेस्ट दिया है और उस टेस्ट के बारे में आपने अपनी मदर को इन्फॉर्म करना है कि किस तरह आपका टेस्ट हुआ है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, जो ये लेटर है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेटर्स। उसके बाद इसी से नेक्स्ट वाला जो लेटर है, राइट द लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम एक्स्ट्रा फंड्स फॉर द पेमेंट ऑफ हॉस्टल ड्यूज़। दिस इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट लेटर। ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। यानी आपने अपने फादर को लेटर में कुछ एक्स्ट्रा ड्यूज़ के बारे में कहना है कि मुझे हॉस्टल ड्यूज़ के लिए चाहिए, कुछ पेमेंट चाहिए, ठीक है। अब ये 4 लेटर्स मैं आपको बता चुकी हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट ऐसा कौन सा लेटर है जो इंपॉर्टेंट है, तो वो भी इसी से अगला वाला जो लेटर है, राइट द लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ये राइट लेटर टू योर वो सिस्टर भी हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने उसको बताना है कि आपको साइंस सब्जेक्ट्स को क्यों स्टडी करना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है साइंस सब्जेक्ट्स को पढ़ना, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेटर की बात करें और नेक्स्ट वाला जो लेटर इंपॉर्टेंट आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास लेटर नंबर 12, ठीक है। राइट द लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज मदर, ठीक है। यानी आपने ये लेटर जो है वो भी करना है। इसमें आपने यानी अपने फ्रेंड को जो है वो लेटर लिखना है कि उसकी मदर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे उसकी मदर की डेथ हो गई, तो आपने कंडोलेंस करनी है, ठीक है। ये लेटर भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट लेटर है वो कौन सा है, तो वो है लेटर नंबर 14। लेटर नंबर 14 इज़ अबाउट द राइट द लेटर टू योर सिस्टर थैंकिंग हर फॉर अ गिफ्ट, ठीक।
दिस इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट लेटर, ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करके जाना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट वन लेटर आता है जो इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारे पास 15 वाला लेटर। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द बुक्स ही लेंट टू यू, यानी आपने उससे कुछ बुक्स जो हैं वो उधार ली थी, तो अब आपने उसका शुक्रिया अदा करना है, आपने उसको थैंक बोलना है, तो इसके बारे में आपने लेटर लिखना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लेटर्स थे आपके टेक्स्ट बुक ग्रामर के अंदर से जो इम्पॉर्टेंट थे, जो आपको लाजमी तौर पे अच्छे तरीके से याद करके जाने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आपने सारे लेटर्स नहीं याद किए हैं और खुदा न खास्ता कोई ऐसा लेटर आ जाता है जो आपको नहीं आता, तो फिर उस वक्त आपने क्या करना है, लेटर को स्किप नहीं करना, बल्कि आपको लेटर अटैम्प्ट करना है। अगर नहीं भी आता तो भी अटैम्प्ट करना है, और फ्री में आप 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और किस तरह से गेन कर सकते हैं, यू कैन विजिट माई चैनल एंड वॉच द वीडियो जो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड की है। आप उस वीडियो से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप जो है वो किस तरह से फ्री के 5 नंबर लेटर में हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना कि आपको लेटर नहीं आता तो आप उसे स्किप कर दें। तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो बजाय इसके कि आप बिल्कुल उसे छोड़ रहे हैं, आप 0 मार्क्स गेन करें लेटर वाले पोर्शन में, तो बेहतर है कि आप वो वीडियो देखें और आपको अंदाज़ा हो कि आप किस तरह से 10 में से 5 मार्क्स ईजीली गेन कर सकते हैं, ठीक है। होप सो you like the video. If you want to watch more videos like this, then subscribe my channel, stay tuned and share this video with your friends and fellows. Allah Hafiz.